उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ युवाओं और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवाओं ने कहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने 4 साल के कार्यकाल में अवैध खनन को बढ़ावा दिया और ग्रामीणों के रोजगार के जो अवसर थे उन्हें खत्म करने का काम किया है। दलितों के साथ भी उन्होंने भेदभाव किया है। युवाओं ने सांसद से यह सवाल किया कि क्या त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार के ग्रामीणों के रोजगार को छीनकर अपनी सफलता को मानते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सांसद रावत सिर्फ अपनी राजनीतिक चमक को बढ़ाने के लिए लाखों लोगों की रोजी रोटी को छीनना चाहते हैं। सांसद त्रिवेंद्र रावत पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी भी महत्वपूर्ण विकास कार्य को धरातल पर नहीं उतारा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देवस्थानम बोर्ड का गठन और मंगलोर में स्लाटर हाउस की परमिशन देना क्या यही विकास है। ये सांसद न तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और न ही वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले रुड़की में भी त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ गुमनाम सांसद के बोर्ड लगाए गए थे, जिसमें 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। जाहिर तौर पर यह प्रदर्शन और आरोप त्रिवेंद्र रावत की नाकामी और उनके खिलाफ जो असंतोष बढ़ रहा है उसको दिखाता है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि अगर सांसद त्रिवेंद्र रावत ने उनके रोजगार छीनने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे और अब यही गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इस प्रदर्शन में भाग लेने वालों ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत दलितों और गरीबों का अपमान कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी का कहना था कि अगर वो दलितों और गरीबों का नुकसान करना चाहते हैं तो हमें घर पर बैठने का आदेश दे दें, लेकिन हमें इस सांसद की राजनीति को और उनके रवैयों को अब स्वीकार नहीं करना है। युवाओं ने त्रिवेंद्र रावत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दरअसल एबीपी चैनल के सर्वे में भी उन्हें सबसे असफल मुख्यमंत्री के तौर पर नामित किया गया था। ये सर्वे उनके कार्यकाल की तमाम नाकामियों का स्पष्ट प्रमाण है। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बार फिर राज्य में अवैध खनन की बात उच्च सदन में उठाकर कांग्रेस के सामने एक मुद्दा उन्होंने परोसा है। हालांकि विभागीय सचिव ने अवैध खनन से रिकॉर्ड राजस्व अर्जित करने और खनन माफियाओं से भी बड़ी वसूली का ब्यौरा मुहैया कराया है। सचिव वीके संत अवैध खनन को सिरे से नकार रहे हैं, तो वहीं पर उनका कहना है कि खनन से पूर्व की अपेक्षा 5 गुना राजस्व बढ़ा है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, धामी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले खनन का एक बड़ा हिस्सा माफिया चोरी छिपे चट कर जाना था, लेकिन अब ये आसान नहीं है और इसी तरीके से लगातार बीजेपी के नेता इस पर जवाब दे रहे हैं। अगर मैं इस पूरे मामले के निष्कर्ष की बात करूं तो हरिद्वार के सिंहद्वार पर जो प्रदर्शन हुआ उसने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ चुका है। युवा और ग्रामीण उन्हें उनकी विफलताओं के लिए लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और अब उनकी मांग है कि त्रिवेंद्र रावत जो है वो तुरंत इस्तीफा दें। उनका कहना है कि अगर सांसद अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर सकते और सिर्फ राजनीति के खेल में व्यस्त हैं तो उन्हें संसद में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन देखना होगा कि क्या इस तरीके के हंगामे, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देते हैं या फिर नहीं।